जिस तरह से ज्ञान संरक्षित होता है, ठीक है, जिस तरह से ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग, आवेग संरक्षित होता है ना, उसी प्रकार से रुपया भी संरक्षित होता है। ठीक है, तो अब आ गया रुपया संरक्षण का नियम, धन संरक्षण का नियम, रुपया संरक्षण का नियम। ठीक है, ज्ञान संरक्षण का नियम दिया हो कि नहीं? अब लो नया नियम लो, रुपया संरक्षण का नियम। मतलब ये भी वैसी है ना, ये सुनो मेरी बात, ये भी वैसी है जितना एसेट्स, जितना, एक सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं, आंकड़ों में नहीं जाता मैं, क्योंकि आप लोग अभी 10वीं लेवल उस बात को समझ नहीं पाओगे अच्छे से, पर थोड़ा सा दिमाग में समझना, फिर आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा कॉलेज लेवल के बाद में जाओगे, वहां थोड़ा पढ़ोगे तो सब समझ में आएगी चीजें, पर अभी थोड़ा दिमाग में भर लो। ठीक है, मैं भी सरल भाषा में समझाता हूं। तो रुपया संरक्षण का नियम है ना, जितना धन, एसेट्स यानी संपत्ति भारत देश के अंदर है, उसी के अनुपात में आप, भारत देश जो है या कोई भी देश जो है, कोई भी देश रुपया अपना छाप सकता है, बना सकता है। आरबीआई हमारे यहाँ की सबसे बड़ी संस्था है, ये बैंक वाली मैनेज करने वाली, अर्थव्यवस्था को मैनेज करने वाली जो संस्था गवर्नमेंट आरबीआई है ना। तो आरबीआई जो है ना वो, और जो भी बैंक वगैरह, जो भी सरकार का जो भी वित्त विभाग जो भी है ना, ये जितना अपने पास धन संपत्ति, एसेट्स जो भी है भारत देश के अंदर, उसी के अनुपात में, उसी के एवज में पैसा छापती है और मार्केट में वो पैसा आता है। ठीक है, हम कई बार सुना है यार, अब ये देश बड़ा गरीब, हम आज तक भारत के लिए भी सब इस्तेमाल होता था, भारत गरीब देश है, भारत गरीब देश है। गरीब तो हम थे नहीं आज है। ठीक है, हमारे भारत देश के अंदर, ठीक है, इतना सोना है हमारे घरों में, हमारी माताओं और बहनों के पास। हमारी कोई भी भारत देश के अंदर की कोई भी महिला यदि शादीशुदा है ना, तो उसके पास लाख 2 लाख का, कम से कम ग्रीस के हाथ में लाख 2 लाख का सोना पड़ा है उसके पास। एक मंगलसूत्र तो बिल्कुल होगा, छोटा या बड़ा, कान की बालियां होंगी, नाक, नोज रिंग्स होगा, एक अंगूठी, कम से कम एक अंगूठी तो बिल्कुल होगी, इतना तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, पैर में पायल है ना, बिछिया, और वो तो कम से कम बता रहा हूं, लोग तो कोई दुनिया भर की चीज पहनते हैं, वो तो अलग। एक परिवार में 10 लाखों का सोना भरा पड़ा है। ये मालूम है, आप भारत देश का पूरा सोना जमा कर लिया जाए ना, तो इतना सोना पूरे वर्ल्ड के पास नहीं है, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं, इतना सोना भारत देश में लोगों के पास है। आरबीआई और गवर्नमेंट के पास छोड़ो जी, लोगों के पास है। कहां से हम गरीब हो गए? बस हम लोग, अच्छा उन लोग क्या करते हैं मालूम है, विदेशी लोग जो हैं, अपना पूरा जितना भी संपत्ति ना सब कहां रखते हैं, वो बैंकों में रखते हैं, और हम लोग कहां रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं। इसलिए मोदी जी बड़ा अभी लाए कि फ्री में जनधन खाता खुलवाए, बोले पैसे यहां पे रखो। और सही भी बात है, हम अपने घर में रखेंगे ना दबा के, तो चोरी होगा नहीं होगा वो बात का मैटर, पर उसका एक का तो होगा क्या, वो पड़ा रहेगा बस, उसका ना वो एक का ना ही वो बढ़ रहा है और ना ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। यदि आपके पास ज्ञान है, बोलते ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो पैसा भी ऐसी है, बांटने का मतलब बैंकों में डालो। बैंक वाले क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, उसको कहीं इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, उसको कहीं लगाएगी, तो वो 2 का 4 बनेगा, समझ गए, 2 का 4 बनेगा, तो एक आपको दे देगी, एक खुद भी रख लेगी, तुम्हारा तो सुरक्षित भी रहता है। बैंक की यही व्यवस्था होती, मोटे तौर पर समझ लीजिए। आपने बैंक में 2 रुपए जमा किया, सरकार क्या करेगी, उसको 2, 3, 5 साल के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। वो उनके पास सब बड़े बड़े सब लोग बैठे हैं, उनको नुकसान नहीं होता है, वो सब थोड़ा हुआ अभी तो वो सब हो जाता है कवर, उनके पास सब टीम रहती है, तो वो 4 रुपए बनाती है 2 का, 1 रुपए आपको ब्याज दे देगी, 1 रुपए खुद भी रख लेती है। इसी से ऐसी देश चलता है, ठीक है, और टैक्सेस वगैरह जाते हैं सब उससे, तो ऐसी देश चलता है। अब हम उस पैसे को घर में भर के रखेंगे तिजोरी में, तो उसका 2 का 4 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। चोरी का खतरा अलग है, जान का खतरा अलग है, उससे बढ़ भी नहीं देश विकास करना है, ना ही हमारा वो पैसा रखे रखे बढ़ रहा है और ना कुछ हो रहा है। तो ये पॉलिसीज विदेशों में है कि अपने घर में आप जो जितना जरूरी है उतना रखोगे, बाकी सब बैंकों में रखोगे। वहां लॉकर्स होते हैं, अपना सोना चांदी फलाना ढिमका सब बैंकों में डालो, पैसा पूरा बैंकों में रखो, जितना आवश्यकता के लिए उतना रखो, है ना, और बाकी सब बैंकों में रखो। आजकल वही सुविधा हो रही है, जो आजकल डिजिटल जो आया ना, डिजिटल आएगा, पैसा ही नहीं रहेगा, तो पैसा रहेगा कहां? बैंकों में। बस खाते तो खाते डिजिटल वाला पेमेंट करो बस, तो पूरा पैसा जेब में रहना ही नहीं है आपके पास, पूरा पैसा कहां रहेगा? बैंकों में। बैंकों में रहेगा तो बैंक क्या करेंगे, उसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अंबानी जी को देंगे, अदानी जी को देंगे, वो और विकास वृद्धि करेंगे। अब ये देश विकास वृद्धि करेगा तो हम भी तो करेंगे ना है कि नहीं? अदानी जब अच्छा काम करेंगे, पैसा आएगा, तो वो पैसा हमारा भी तो बढ़ेगा। हाँ, अब भाग नहीं जाना चाहिए, भाग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसके पहले वाले भाग गए कुछ लोग। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा धन संपत्ति सब है, हम गरीब लोग नहीं है, ठीक है, समझ गए, हम सोच से गरीब है, अपनी मानसिकताओं से, अपनी सोच से गरीब है। हमारे पास संसाधन ढेर है जी,
भारत देश के अंदर इतने अच्छे संसाधन है, इतनी अच्छी परंपरा है, संस्कृति, सनातनी धर्म है, बहुत जबरदस्त है। हमारे ही माल चोर चोर के ले गए कई हजारों टनों से, जहाज भर भर के यहां से, और अब हमको क्या बोलते हैं, तुम गरीब हो। हम गरीब नहीं है, आज भी हम है, पर हमारे यहाँ की जनता जो है ना भारत देश की, समझ ना होने की वजह से, शिक्षा सही तरीके से नहीं होने की वजह से, और शिक्षा को भी बिगाड़ा किसने, है ना, ये अंग्रेज लोगों ने बिगाड़ा। हमारे यहाँ की पूरी शिक्षा, धर्म, संस्कृति, परंपरा, सनातनी धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ पुराण में सब फेर बदल करके बैंड बजा दिया पूरा, और हम आज उसी को मानते। आज देखो, इधर मेरी बात समझना, ठीक है, हमारे शास्त्रों के साथ इन्हें इतनी छेड़छाड़ की है। खिलजी ने वो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ये आज हम ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड की बात करते हैं, हमारे के लोग पढ़ने जाते हैं। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत देश के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय।